बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस C++ के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को वेक्टर कंप्लीट सिखाऊंगा और ये गारंटी दूंगा कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी वेक्टर के रिलेटेड। सो वेक्टर क्या होते हैं दोस्तों? वेक्टर इज़ अ डायनामिक अरे। वेक्टर एक अरे की तरह होता है। अगर आपने C++ के अंदर अरे पढ़ी हुई है तो अरे क्या होती है? अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ विद सेम डाटा टाइप। कि एक अरे जो है वो एक ऐसा कम्बिनेशन होता है मल्टीपल वैल्यूज़ का, जिन तमाम वैल्यूज़ की डाटा टाइप जो होती है वो सेम होती है। यानी अगर आपने इंट टाइप रखी है तो तमाम वैल्यूज़ की डाटा टाइप इंट होगी, अगर आपने फ्लॉट रखी है तो सबकी वैल्यू फ्लॉट होगी। लेकिन अरे जो है वो एक स्टैटिक हमारे पास कलेक्शन होती है जिसके अंदर में स्टैटिकली चीज़ें हम पुट करते हैं और फिर उन्हें रिमूव करना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वेक्टर भी लाइक अरे, ये भी सेम अरे की तरह वर्क करता है, लेकिन ये डायनामिक होता है। डायनामिक कैसे होता है? इसमें आप डायनामिकली जितने मर्जी वैल्यू ऐड करते जाओ, जितनी मर्जी वैल्यू जब मर्जी रिमूव कर दो, जब मर्जी अपडेट कर दो, तो यानी बहुत ईजी है। तो ये होता है डायनामिक। तो जब हमने डायनामिकली अरे यूज़ करनी हो तो हम वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सो वेक्टर कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले दोस्तों C++ के अंदर वेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए आपको वेक्टर की एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जिसका नाम है हैश इंक्लूड वेक्टर। बस, तो ये हैश इंक्लूड वेक्टर जो है ये एक हेडर फाइल है जो आप तब यूज़ करते हो जब आपने वेक्टर अरे का इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर को क्रिएट कैसे किया जाता है, वेक्टर अरे को बनाया कैसे जाता है। तो क्रिएट वेक्टर, तो दोस्तों वेक्टर जो है वो एक बिल्ट इन जो है वो हमारे पास क्लास है जिसको हम यूज़ करते हैं। सो क्रिएट वेक्टर, वेक्टर को बनाने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं वेक्टर, आगे हम इस लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमने इस वेक्टर जो अरे है इसके अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर करनी है वो उन वैल्यूज़ की डाटा टाइप क्या होगी, उन वैल्यूज़ की डाटा टाइप क्या होगी। सो मैंने कहा इंट, यानी मैं कह रहा हूँ मुझे अपने इस वेक्टर अरे के अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर करनी है, जो एलिमेंट स्टोर करने हैं, उनकी डाटा टाइप जो है वो इंट होगी। फिर आप बताते हो इसके बाद अपने वेक्टर का नाम। सो मैंने VEC वेक्टर का नाम रख लिया वेक, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वेक्टर का नेम और लास्ट पे सेमीकोलन। सो कितना इजी था, देखो आपने वेक्टर जो है वो क्रिएट कर लिया। ओके डन। ओके, अब हम सीखने लगे हैं कि वेक्टर में एलिमेंट्स ऐड कैसे करते हैं। तो अभी हमने वेक्टर क्रिएट किया, अभी उसमें हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की। तो इंसर्ट एलिमेंट इन वेक्टर, के वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत इजी है। हम क्या लिखते हैं, अपने वेक्टर का नाम बताते हैं। तो मैंने लिखा वेक डॉट और उसके आगे लिखते हैं पुश अंडरस्कोर BAC के बैक। ये एक फंक्शन है दोस्तों, पुश बिल्ट इन। ये एक वेक्टर के अंदर एक बिल्ट इन मेथड है पुश अंडरस्कोर बैक, जो हमारी कोई भी वैल्यू अगर हमने अपने वेक्टर के अंदर ऐड करनी हो, कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो, तो उसके लिए हम ये पुश अंडरस्कोर बैक जो है फंक्शन कॉल करते हैं। अब इसके अंदर जो वैल्यू आपने जो एलिमेंट जो वैल्यू आपने ऐड करनी है वो वैल्यू आप अपने इस पुश अंडरस्कोर बैक वाले फंक्शन के इन राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। तो मान लो मैंने वैल्यू ऐड करनी है 12। ओके, सो क्या हुआ कि ये मेरी 12 वैल्यू जो है वो मेरे वेक्टर के अंदर ऐड हो गया। अभी मान लो मैंने एक और वैल्यू ऐड करनी है, तो सिंपली मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। सो मान लो मुझे एक वैल्यू और ऐड करनी है, तो ये लो मैंने एक दफ़ा फिर लिखा वेक डॉट पुश अंडरस्कोर बैक और उसके अंदर लिख दिया 24। अब मेरी एक सेकंड वैल्यू भी ऐड हो गई है वेक्टर के अंदर जिसका जो कि है 24। उसके बाद मैंने एक और ऐड करनी है, फिर मैंने एक और ऐड करनी है, फिर एक और। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ मैंने ऐड कर दी। तो मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 36 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 48 और यहाँ मैंने लिख दिया जी 60। ओके 60 लिख दिया। सो दोस्तों ये मेरी 5 वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने अपने वेक्टर के अंदर ऐड कर दी हैं। सो ये होता है ऐड करने का तरीका, इंसर्ट करने का तरीका, कि पुश अंडरस्कोर बैक हम फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम अपनी वो वैल्यू बता देते हैं जिसको हमने ऐड करना होता है। समझ आ गई? अब दोस्तों ये जो आपकी फर्स्ट वैल्यू वेक्टर के अंदर ऐड हुई है, ये किस पोजीशन पे ऐड हुई है? सेम अरे की तरह। आपको पता ना अरे 0 से स्टार्ट होती है। तो सो दोस्तों ये आपकी जो 12 वैल्यू आपने ऐड किया ना, ये 0 वाले इंडेक्स पे स्टोर हुई है, 0 इंडेक्स, ठीक है। सॉरी O इंडेक्स नहीं, 0 इंडेक्स। ओके, और दोस्तों ये जो आपकी 24 वैल्यू है ये किस इंडेक्स पे स्टोर हुई है? ये 1 वाले इंडेक्स पर स्टोर हुई है। और उसके बाद ये जो आपकी 36 वैल्यू है ये बाय डिफ़ॉल्ट जाकर 2 वाले इंडेक्स पर स्टोर हुई है। ये जो आपकी 48 वैल्यू है ये आपकी 3 वाले इंडेक्स पे जाके स्टोर हुई है। और ये जो आपकी 60 वैल्यू है ये आपके 4 वाले इंडेक्स पे जाके स्टोर हो गया है। तो सेम देखो वेक्टर जो है वो अरे की तरह काम कर रहा है। अरे भी तो ऐसे ही काम करती है। ये जो अरे की पहली वैल्यू होती है वो 0 वाले इंडेक्स पे होती है, अगली 1 वाले पे, अगली 2 वाले पे, फिर 3 वाले पे, फिर 4 वाले पे। इस तरह ये कंटिन्यूसली वैल्यूज़ ऐड होती रहती हैं। अब दोस्तों वैल्यू एक्सेस कैसे की जाती हैं? एक्सेस एलिमेंट्स
फ्रॉम वेक्टर के वेक्टर से हम ये जो वैल्यूज़ हमने ऐड किए ये इन वैल्यूज़ को स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, सिंपल। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सी आउट, ठीक है। और सी आउट के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने एक \n लगाया ताकि एक लाइन का ब्रेक हो जाए। उसके बाद मैंने कहा एलिमेंट एट इंडेक्स 0 कि इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट मेरा पड़ा हुआ है उसको डिस्प्ले कर दो। दोस्तों एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली लिखते हैं अपनी अरे का, अपनी वेक्टर का नाम, आगे बताते हैं डॉट और उसके आगे लिखते हैं ऐट और ऐट एक फंक्शन है। ऐट क्या है, एक फंक्शन है। ऐट यानी आप कह रहे हो मेरे वेक्टर के ऐट, अब ऐट के दोस्तों हम वो पोजीशन बताते हैं, वो इंडेक्स नंबर बताते हैं जिस इंडेक्स की मैंने वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो मान लो मैंने कहा 0, तो बेसिकली आप कह रहे हो 0 वाले, ऐट का मतलब होता है पर, यानी आप कह रहे हो 0 वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले कर दो। तो सिंपली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम ऐट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ऐट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह दोस्तों आपने क्या करना है, अपनी तमाम वैल्यूज ऐड एक्सेस करनी है। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने सिंपली इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने कम वी एंड वी कर लिया, 1 2 3 4 5 वैल्यूज होगी। यहाँ पे इंडेक्स नंबर आप चेंज करो, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4। इस तरह यहाँ पे भी कह दो इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4। तो दोस्तों ये हमने 5 वैल्यूज़ जो हमने ऐड की थी। तो 0 वाले इंडेक्स पे क्या ऐड किया था, 12, फिर 24, फिर 30। देखते हैं क्या ये वैल्यूज़ हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं हो रही। सो मैं यहाँ पे आपको कंपाइल एंड रन करके दिखा भी देता हूँ। सो ये देखो दोस्तों, एलिमेंट एट इंडेक्स 0 12 पड़ा हुआ है, 1 वाले पे 24 पड़ा हुआ है, 2 वाले पे 36 और 3 वाले पे 48 एंड 4 वाले पे 60। सो दोस्तों बूम, हमने जो है सक्सेसफुली वैल्यूज़ वेक्टर के अंदर वेक्टर क्रिएट करना भी सीख लिया, वेक्टर के अंदर 5 वैल्यूज़ ऐड करके भी देख ली हैं, और वेक्टर की उन 5 वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना भी सीख लिया है। ठीक है, ऐड करने के लिए पुश अंडरस्कोर बैक मेथड यूज़ होता है, और वैल्यू एक्सेस करने के लिए ऐट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐट के अंदर हम वो इंडेक्स का नंबर बताते हैं जिस इंडेक्स की वैल्यू हमने एक्सेस करनी होती है। ओके, क्लियर। अब दोस्तों मान लो आपने अगर किसी इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है, अपडेट करनी है, जैसे मान लो आपके पास इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो है, ये जो इंडेक्स नंबर 2 है आपका, इसके ऊपर क्या सेव है 36। मान लो मैंने इस 36 की जगह पे 99 स्टोर करना है, अपडेट करना, तो कैसे करेंगे, यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ कि अपडेट एलिमेंट फ्रॉम इन वेक्टर के वेक्टर में से हम कोई एलिमेंट अपडेट कैसे करते हैं। तो मान लो मैंने 36 जो है वो किस पोजीशन पे है, 2 वाली पोजीशन पे है, तो उसको अपडेट करना है। तो किसी भी वेक्टर के एलिमेंट को अपडेट करने के लिए हम लिखते हैं वेक्टर का नाम, आगे लगाते हैं ऐट, डॉट लगा के ऐट मेथड, और उसके अंदर वो पोजीशन बताते हैं, वो इंडेक्स का नंबर बताते हैं ऐट के अंदर जिस इंडेक्स की वैल्यू आपने अपडेट करनी है। तो मैंने कहा इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2, और उसके बाद लगाते हैं इक्वल का साइन, और फिर जो उसको वैल्यू असाइन करनी है वो देते हैं। मैंने कहा 99 मुझे असाइन करना है। सो ये देखो आपने अपडेट करना सीख लिया। सिंपल वही तरीका जैसे वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम ऐट मेथड यूज़ करते हैं, ऐसे वैल्यू अपडेट करने के लिए भी हम ऐट मेथड के अंदर अपना इंडेक्स नंबर बताते हैं जिस इंडेक्स की वैल्यू आपने अपडेट करनी है, और फिर उसके आगे इक्वल लगा के आपने वो वैल्यू लिखनी होती है जो वैल्यू आपने अपडेट करके रखनी है। अब मेरे 2 वाले इंडेक्स पर पहले क्या पड़ा हुआ था 36, अब उस 36 की जगह पे आपने क्या अपडेट कर दिया 99। अब आपको दोबारा दिखाऊँ, ज़रा दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे चलें इंडेक्स नंबर सिर्फ 2 की वैल्यू ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ इंडेक्स 2 की अपडेट किया ना, सो उसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, और यहाँ पे देखो मैं एक दफ़ा एक दफ़ा और बैक स्लैश देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। सो मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन किया, और ये देखो दोस्तों एलिमेंट एट इंडेक्स 2 पे पहले 36 पड़ा हुआ था, अब एलिमेंट एट इंडेक्स 2 पे अब 99 पड़ा हुआ। क्यों, आपने वैल्यू अपडेट कर दिया, 36 की जगह पे 99 अपडेट करके रख दिया। तो दोस्तों ये आपने अपडेशन करना भी सीख लिया। अब मान लो आपने कोई वैल्यू रिमूव करनी है, क्या करनी है, कोई वैल्यू जो है वो रिमूव करनी है वेक्टर से, वो कैसे करते हैं। तो डिलीट एलिमेंट फ्रॉम वेक्टर। दोस्तों उसके लिए हम लिखते हैं अपने वेक्टर का नाम, आगे लगाते हैं डॉट, उसके बाद लिखते हैं पॉप अंडरस्कोर बैक। क्या लिखते हैं, पॉप। तो वैल्यू रिमूव करने के लिए पॉप लिखते हैं, वैल्यू ऐड करने के लिए पुश अंडरस्कोर बैक लिखते हैं। सो पुश अंडरस्कोर बैक जो है वो बेसिकली आपकी वैल्यू ऐड करता है कहाँ पे, सबसे लास्ट पे, यानी जहाँ पे वेक्टर की लास्ट वैल्यू स्टोर हुई होती है ना, उसके बाद नई वैल्यू ऐड करता है। इसी तरह दोस्तों जो आपका पॉप अंडरस्कोर बैक फंक्शन है ना, ये बेसिकली क्या करता है, आपकी वैल्यू रिमूव कर देगा वेक्टर से। अब कौन सी वैल्यू रिमूव करेगा, जो सबसे लास्ट पे होगी, जो सबसे लास्ट पे होगी। अब करके दिखाऊँ आपको,
ये देखो मान लो मैंने यहाँ पे ये 4 वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा 0 1 2 3 3 मैंने कह दिया। अब 4 क्यों नहीं मैं कह रहा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 वाली वैल्यू आपकी जो है वो क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ओहो एक मिनट, बैकस्लैश n एक दफ़ा और कर लेते हैं, बैकस्लैश n ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके, बैकस्लैश n। ओके, सो यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा आप गौर से। ये देखो दोस्तों, आपकी पहली इंडेक्स वाली वैल्यू 12, फिर 24, फिर 99 और फिर 48, जबकि जो लास्ट वाली वैल्यू थी 60 वो जो है वो क्या हो गई है, डिलीट हो चुकी है। सो दोस्तों ये होता है पॉप अंडरस्कोर बैक फंक्शन, जो क्या करता है वो आपके वेक्टर के अंदर जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू थी ना उसको रिमूव कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, सो सीख लिया आपने। ओके जी, सो आपने क्या क्या सीखा, आपने वेक्टर क्रिएट करना सीख लिया है, आपने वेक्टर को एक्सेस करना सीख लिया है, आपने वेक्टर के अंदर वैल्यू अपडेट करना सीख लिया है, आपने वेक्टर के अंदर से सबसे लास्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे डिलीट करते हैं वो भी सीख लिया है। तो देखो कितने मिनटों में हमने हर चीज़ सीख लिया। अब दोस्तों मैंने आपको कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं वेक्टर के अंदर, कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं वो सिखाता हूँ आपको। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी अदर फंक्शंस इन वेक्टर, के वेक्टर के अंदर जो अदर फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वेक्टर के अंदर कुछ अदर फंक्शन भी होते हैं, जैसे होता है साइज़ का फंक्शन होता है, वो करता है, वो सारे बताता हूँ आपको। तो यहाँ भी मैं आपको सबको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा साइज़, तो साइज़ के लिए हमने क्या लिखा, पहले वेक्टर का नाम था या डॉट लगा के आगे आपने साइज़ फंक्शन यूज़ करना। अब दोस्तों ये साइज़ फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली आपको ये बताता, ये डिस्प्ले करके दिखाएगा, ये बताएगा, रिटर्न करेगा कि आपके वेक्टर के अंदर इस वक्त कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ स्टोर हैं। ठीक है, तो आपने भी चूँकि 5 वैल्यू से पहले आपने एक डिलीट कर दिया, बाकी कितनी आ गई 4 आ गई। तो मैं आपको करके दिखाऊँ ज़रा इसको, अगर मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखने यहाँ पे 4 आएगा। वो देखो साइज़ 4 क्यों, क्योंकि आपकी टोटल वैल्यूज़ थी 5, लेकिन आपने एक जो है वो रिमूव कर दी, बाकी कितने आ गई 4। तो ये दोस्तों साइज़ फंक्शन करता है। साइज़ फंक्शन आपको बेसिकली साइज़ बताता है, आपको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बताता है इस वक्त आपकी वेक्टर के अंदर कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हैं। तो 4 वैल्यू स्टोर हैं, तो उसने 4 रिटर्न कर दिया आपको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड होता है कैपेसिटी का। तो कैपेसिटी, ये कैपेसिटी फंक्शन करता है। ये कैपेसिटी हमें फंक्शन ये बताता है कि आपके इस वक्त ये जो आपने वेक्टर बनाया हुआ है इस वेक्टर की कैपेसिटी कितनी है। तो उसके लिए हम पहले बताते हैं वेक्टर का नाम, आगे डॉट लगा के हम लिखते हैं कैपेसिटी। ठीक है, तो ये कैपेसिटी फंक्शन आपको आपके वेक्टर की कैपेसिटी बताएगा। सो ये मैंने इसको कंपाइल रन किया और ये देखो इसने कहा आपके वेक्टर की इस वक्त कैपेसिटी कितनी है, 8 है। वेक्टर की कैपेसिटी कितनी है, 8 है। ओके ठीक है जी, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आता है वेक्टर के अंदर, एक फंक्शन आता है जिसका नाम है फ्रंट। ये फ्रंट क्या करता है, फ्रंट बेसिकली दोस्तों आपने लिखा वेक डॉट फ्रंट फंक्शन, फ्रंट। ओके, ये फ्रंट फंक्शन करता है, ये बेसिकली आपके वेक्टर के अंदर जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी ना वो आपको रिटर्न कर देगा। तो आपके वेक्टर के अंदर इस वक्त फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 12, तो ये आपको 12 रिटर्न कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों फ्रंट उसने डिस्प्ले किया आपको 12 कैसे, क्योंकि आपके वेक्टर के अंदर इस वक्त जो पहली वैल्यू पड़ी हुई है वो 12 पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये फ्रंट जो है वो आपको फ्रंट वाली वैल्यू जो होती है फर्स्ट नंबर पे वो डिस्प्ले करके देता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड होता है बैक। ये बैक क्या करता है, ये बैक आपके वेक्टर के अंदर जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है वो आपको रिटर्न करता है। तो मैंने कहा बैक, और ये सबसे लास्ट पे वैल्यू इस वक्त कौन सी है वो देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे लास्ट पे वेक्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो थी 48। तो यहाँ पे देखो बैक के अंदर 48 डिस्प्ले हो रहा है, समझ आ गई। तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद एक और फंक्शन भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन होता है सी आउट, और एक फंक्शन होता है एम्प्टी। एम्प्टी में ये बताता है कि क्या आपका वेक्टर इस वक्त खाली है, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो अगर आपने ये चेक करना हो ना कि आपके वेक्टर में कोई वैल्यू स्टोर है या नहीं है, तो उसके लिए आप वेक्टर का नाम आगे डॉट लगा के एम्प्टी लिखते हो। तो अगर दोस्तों आपका वेक्टर एम्प्टी होगा तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। अगर ये एम्प्टी नहीं होगा यानी उसमें पहले से कोई वैल्यू स्टोर होंगी तो फिर ये आपको एम्प्टी फंक्शन जो है वो 0 रिटर्न करेगा। तो अभी हमारे वेक्टर में जो कि 4 वैल्यू स्टोर हैं, तो इसलिए ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ दोबारा से, और ये देखो दोस्तों आपको एम्प्टी ने जो है वो क्या रिटर्न किया, 0 क्यों, क्योंकि हमारा वेक्टर एम्प्टी नहीं है, क्योंकि उसमें 4 वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक क्लियर फंक्शन, एक क्लियर मेथड होता है क्लियर। ये क्लियर करता है, मान लो आपने लिखा बैक डॉट क्लियर, ये करता है, ये बेसिकली आपके वेक्टर में जितनी भी वैल्यूज है, मान लो आप चाहते हो कि आपके वेक्टर में जितनी वैल्यूज हैं सारी एकदम से सारी की सारी रिमूव हो जाए,
सारी की सारी डिलीट हो जाए, सारी की सारी, यानी वेक्टर बिल्कुल एम्प्टी हो जाए। तो इसलिए हम वेक्ट डॉट क्लियर फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब मैं वो क्लियर करने के बाद इसका साइज़ दिखाऊँ। देखो वेक्ट डॉट साइज़, ये साइज़ फंक्शन आपको क्या करता है, साइज़ ये बताना ना कि आपके वेक्टर में कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। सो क्लियर कर आफ्टर क्लियरिंग द वेक्टर देन मैं आपको इसका साइज़ बताता हूँ। तो अब आपको ये साइज़ जो है वो 0 बताएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने सारी की सारी वैल्यू, देखो वेक्ट डॉट क्लियर के साथ पहले सारी की सारी वैल्यू क्लियर की हैं, उसके बाद आप साइज़ देख रहे हो। सो आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये देखो पहली दफ़ा साइज़ जो है वो 4 आ रहा है, जबकि नेक्स्ट टाइम दोस्तों ये देखो लास्ट पे जब आपने साइज़ साइज़ डिस्प्ले करी तो देखो साइज़ 0 आ रहा है। साइज़ 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों आपने क्लियर फंक्शन के ज़रिए सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्या कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। सो दोस्तों ये था आपका वेक्टर, जिसमें आपको अदर फंक्शन भी मैंने आपको सारी सिखा दी हैं। फिर मैंने आपको वेक्टर के जो बेसिक फंक्शन थे, ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, एक्सेस करना, वो भी सारी की सारी सिखा दी हैं। अब दोस्तों वेक्टर के अंदर एक आइटरेटर भी होता है, वो क्या करता है वो आपको बता देता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये जो है ना इतना सॉरी आइटरेटर कैसे लगाते हैं, आइटरेटर लगाने से पहले मैं आपको यहाँ तक जो है ना ये इतना कोड रिमूव कर दिया मैंने। ओके, अभी मैंने क्या किया, पहले अभी मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक वेक्टर मैंने क्रिएट किया हुआ है और दूसरा मैंने वेक्टर के अंदर वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं। अब दोस्तों हम एक यहाँ पे बनाएंगे आइटरेटर। अब आइटरेटर कैसे बनाते हैं, आइटरेटर होता क्या वो बताता हूँ आपको। पहले आइटरेटर बनाते कैसे हैं वो बता देता हूँ। तो आइटरेटर बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है, आप सिंपल लिखते हो वेक्टर, आगे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जिस तरह आपने वेक्टर क्रिएट किया था ना, उसके अंदर जो आपने डाटा वेक्टर के लिए बताई थी ना, वही सेम डाटा अब आपने वेक्टर आइटरेटर के लिए भी बतानी है। तो मैंने कहा इंट, और उसके बाद लगाते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर बताते हैं आइटरेटर, फिर क्या लिखते हैं आइटरेटर, और फिर आइटरेटर का कोई भी आपने एक नाम रख लेना। सो मेरे आइटरेटर का नाम है ITR, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम वेक्टर का आइटरेटर बनाते हैं, ठीक है। वेक्टर का नाम लिखा, आगे जो वेक्टर की टाइप आपने लिखी थी वो वाली सेम टाइप लिखी, आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, उसके बाद लिखा आइटरेटर कीवर्ड, और उसके बाद अपने आइटरेटर का नाम रख लिया। अब ये था आइटरेटर क्रिएट करने का तरीका। अब बात ये आती है आइटरेटर जो है वो बनाते क्यों हैं हम। दोस्तों आइटरेटर जो है वो अपने वेक्टर की तमाम ये वैल्यू जो है ना विजिट करने के लिए, यानी इन वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे अभी हमने सीखा तो था कि वेक्टर का नाम लिख के अगर डॉट लगा के ऐड अगर हम मेथड लिखें तो वो सिंपल हमें जो है वो वेक्टर की वैल्यू डिस्प्ले कर देता है। लेकिन दोस्तों वो क्या करता है, वो मान लो आपके पास अगर 5 वैल्यू है ना वेक्टर के अंदर, तो आपको 5 दफ़ा जो है वेक्ट डॉट ऐड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि एक लूप के थ्रू जो है बस एक मैं लूप लगाऊँ और वेक्टर के अंदर अगर 50,000 वैल्यू जो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएँ, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम वेक्टर का आइटरेटर बनाते हैं। अब आइटरेटर के ज़रिए कैसे वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, तो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक्सेस ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम वेक्टर यूजिंग आइटरेटर, ठीक है जी। तो सबसे पहले आइटरेटर के ज़रिए बनाने के ज़रिए वैल्यू डिस्प्ले करने से पहले आपको आइटरेटर इस तरह बनाना पड़ता है वेक्टर का। ओके, अब आप वैल्यू कैसे डिस्प्ले करोगे आइटरेटर के ज़रिए, बड़ा इजी है। आप लगाओगे फॉर लूप, और उस फॉर लूप के अंदर आप लिखोगे आइटरेटर का नाम ITR, आगे इक्वल लगा के उसको अपने वेक्टर की जो भी फर्स्ट पोजीशन है ना वो दोगे। अब दोस्तों वेक्टर की अगर फर्स्ट पोजीशन लेनी हो ना, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, वेक्टर का नाम बताओ डॉट बिगिन लिखो, बिगिन। ये मेथड क्या करता है, ये बेसिकली बिगिन का मतलब है कि आपका वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वो वाले 0 वाले इंडेक्स की जो भी एड्रेस है ना वो उठा के ये किसको दे देगा, हमारे इस आइटरेटर के, ये जो आइटरेटर है ITR, इसको दे देगा, ठीक है जी। तो दोस्तों जब भी हमने आइटरेटर यूज़ करना हो, जब भी हम आइटरेटर यूज़ करें तो फिर हम उसके अंदर वेक्टर का एक बिगिन फंक्शन यूज़ करते हैं, जो हमें आइटरेटर के फर्स्ट 0 वाले इंडेक्स का एड्रेस दे देगा, ठीक है। तो ITR हमारे आइटरेटर के पास क्या आ गया, हमारे वेक्टर की फर्स्ट पोजीशन का यानी 0 वाले इंडेक्स का एड्रेस आ गया। उसके बाद लगाते हैं कामा, फिर हम क्या बताते हैं, फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि ये फॉर लूप कब तक चले। तो हमने कहा ITR जब तक नॉट इक्वल है किसके, वेक्टर की लास्ट वाली पोजीशन के, मतलब वेक्टर के पास जो भी लास्ट वाला इंडेक्स है ना उसकी पोजीशन की। अब लास्ट वाला इंडेक्स हमें कैसे पता चलेगा कि वेक्टर के अंदर कौन सा इंडेक्स लास्ट वाला है। दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉट एंड के नाम से, डॉट एंड के नाम से। बेसिकली ये हमें क्या बताएगा, ये हमें वेक्टर के अंदर जो भी एंड वाली पोजीशन होगी ना उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा जो ITR है जब तक वो मेरे वेक्टर की एंड वाली पोजीशन तक नहीं ना पहुंच जाता, तब तक इस लूप को क्या करो चलाते रहो, ठीक है जी। सो बिगिन ने हमें फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस दिया और एंड ने हमें लास्ट इंडेक्स का एड्रेस दे दिया। उसके बाद फिर हम क्या बताते हैं, फिर दोस्तों अब हमने क्या करना है, अब देखो आइटरेटर को हमने फर्स्ट का इंडेक्स दे दिया, तो ये भी बता दिया जब तक आइटरेटर जो है लास्ट तक नहीं जाता तब तक ये लूप चलती है। अब दोस्तों आइटरेटर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके आने के लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम आइटरेटर को प्लस करते जाएंगे।
मतलब आपको पता ना ये प्लस प्लस क्या करता है, ये बेसिकली करंट एड्रेस में एक का इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट एड्रेस में ले जाएगा, ठीक है जी। तो आइटरेटर बेसिकली कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन में चला जाएगा, तो उसके लिए आपने आइटरेटर प्लस प्लस कर दिया, क्लियर। अब फॉलो की बॉडी और इसके अंदर सिंपली आपने क्या कर दिया, वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आपने यहाँ पे लगाया \n और फिर आपने लिख दिया एलिमेंट, ठीक है जी। और एलिमेंट के बाद दोस्तों हमारी अब वैल्यू किसके पास है, ये आइटरेटर के पास, क्योंकि आइटरेटर को हमारे पास सारे के सारे एड्रेस मिले हैं। सो आपने उसके लिए लिखना ITR, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों ITR के पास क्या है, ITR के पास बेसिकली उस पोजीशन का एड्रेस है जिसकी वैल्यू मैंने डिस्प्ले करनी है। तो एड्रेस की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए दोस्तों हम आपको पता ना बेसिकली जिसके पास एड्रेस होता है वो एक पॉइंटर होता है। सो आइटरेटर हमारे पास ये क्या है, एक पॉइंटर है। सो पॉइंटर की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम उसके शुरू पे ऐसे स्टैटिक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टैटिक। तो आपने सिंपली स्टैटिक ITR दिखा तो अब आपकी ये सारी की सारी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो ये देखो सिंपल कितना ईजी है, ये लो सारी वैल्यू डिस्प्ले होगी 12, 24, 36, 40 एंड 60, ठीक है जी। तो 5 वैल्यू थी, 5 की 5 वैल्यूज डिस्प्ले हो गई हैं। अब मान लो आपके पास यहाँ 50,000 वैल्यूज होती ना, तो उसके लिए भी सिंपल यही इतना सा कोड था सिर्फ। तो ये इतनी सी छोटी सी फॉर लूप ने आपकी वो तमाम 50 की 50,000 वैल्यू जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे रही थी। तो ये दोस्तों फ़ायदा था आइटरेटर का। तो पहला जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल था, जिसमें जस्ट मैंने आपको ये सिखाया था कैसे ऐट मेथड के थ्रू हम वैल्यू एक्सेस करते हैं वेक्टर की। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत एडवांस है। इसमें देखो 3 लाइन ऑफ कोड के साथ हमने जो है वो क्या कर दिया है, 3 से 4 लाइन ऑफ कोड के साथ अपने वेक्टर की तमाम वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वेक्टर के अंदर आइटरेटर बनाना भी आ गया होगा, उसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी आ गया होगा, सिंपल देखो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।